Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 7 of exercise 9.2. So let's quickly begin with the question. The question says that find the area of a right triangle whose one leg and the hypotenuse are given in the figure. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स यूज़ हुए हैं हमें उन सब का मीनिंग पता होना चाहिए. सबसे पहले राइट ट्राइंगल. तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है ना. एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री को, तो हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं ना. सो अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट ट्राइंगल. सो राइट ट्राइंगल हम लोगों को पता चल गया. अब हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियोस में भी कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है एक राइट ट्राइंगल में. 90 डिग्री के सामने वाला साइड है ना, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री is called the hypotenuse. So this is our solution. Let's quickly understand what is given in the question and what we have to find. So बेटा देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि एक राइट ट्राइंगल है जो कि बुक में भी बना हुआ है और हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया है ना. तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसके एक वर्टेक्स पे एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हमें दिख रहा है. हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो वो है 13 सेंटीमीटर. और हम लोगों को एक लेग गिवन है. लेग क्या होता है? हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दोनों साइड्स हमारे बचे उनको हम लोग लेग्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के अलावा जो हमारे टू साइड्स होते हैं वी ऑल्सो कॉल देम लेग्स. सो हम इसको ऐसे तो परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इस वाले को बेस भी कहते हैं, बट नो वरीज वी ऑल्सो कॉल देम एज लेग्स. सो आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे और आपको याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम तक के नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि मैथ्स जब तक पढ़नी है तब तक तो याद रखना ही है. तो राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें कि एक वर्टेक्स पे एक कॉर्नर पे 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूज पता चल गया. हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बाकी दोनों साइड्स होते हैं वी सिंपली कॉल देम एज लेग्स. तो हमें वन ऑफ द लेग्स मीन्स वन लेग हम लोग को पता है 5 सेंटीमीटर. अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है. तो एरिया क्या होता है एक राइट ट्राइंगल का और किसी भी ट्राइंगल का, है ना. जनरली कोई भी ट्राइंगल है किसी भी शेप का है और उसमें कोई एंगल्स कितने भी डिग्री के हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता. हर ट्राइंगल का एरिया सेम होता है. क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो सबसे पहले हम लोगों को अपना फॉर्मूला लिख देना है. अब फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है ना. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में से तो हमें बेस तो पता है. बेस और हाइट सबसे पहले होते क्या है? याद है ना कि अगर हमारा एक नॉर्मल ट्राइंगल होता था जिस साइड पर वर्टेक्स से हाइट आती है ना, तो हम लोग उस साइड को कहते हैं बेस. तो क्योंकि हमारी इस साइड पर हाइट आ रही है ऊपर से, तो इसलिए ये हमारा बेस बन जाता है और जो हाइट होती है वो हमारी सिंपली एच होती है. बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो हमारा एक साइड ही हाइट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो एक राइट ट्राइंगल होता है उसमें तो हमारा एक साइड जो होता है वही हमारा हाइट की तरह काम करता है. हियर ये हमारा ट्राइंगल है. तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो ये हमारी सामने ऊपर से हाइट आ रही है ना, दिख रहा है ना. तो ये हमारी हाइट हो गई. स्ट्रेट लाइन जो कि सामने वाले साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना है वही तो हाइट होती है ना, या ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं हम लोग उसको. तो ये हाइट हो गई. तो बेस कौन होगा? ये बेस होगा. अब अगर हम लोग अपनी फिगर को देखें तो हमें बेस तो पता है 5 सेंटीमीटर, बट क्या हमें हाइट पता है? हमें तो हाइट नहीं पता ना, तो हमें तो हाइट फाइंड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज़ करना है? हमें हाइपोटेन्यूज का यूज़ करना है. ये हमारा हाइपोटेन्यूज है एंड ये हमारा वन साइड है ट्राइंगल का जो हम लोग को पता है 5 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी? याद आया? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कहीं पर भी अगर एक राइट ट्राइंगल है, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें किसी भी एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे तीनों साइड्स कैसे रिलेटेड होते हैं? जो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बाकी दोनों साइड्स होते हैं जब हम लोग उनका स्क्वायर करते हैं तो वो और उनको ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आता है. सो बेटा देखिए, सिंपली हम लोग को अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है. वैल्यूज अब पुट कर देंगे हम लोग. टी यू हम लोग को नहीं पता है तो टी यू स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी डाउन. यू भी पता है. यू भी हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर है. तो देखिए हम लोगों ने यू वी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर लिख दिया.
देन इट इज़ इक्वल टू टी वी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। अगर अभी तक आपने ये थ्योरम याद नहीं करी है तो याद कर लिए, क्योंकि इससे पहले भी हमारे 2 to 3 क्वेश्चंस आई थिंक इसी चैप्टर में हो चुके हैं जिनमें कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए अब। सो सिंपली हम लोग जब बाकी ट्राइंगल के दोनों साइड्स के स्क्वायर करें, उनको ऐड किया, तो वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सिंपली 13 स्क्वायर। अब बेटा वैल्यूज पुट कर दी। स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25। 13 स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13 169 आ जाएगा। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 को दूसरी तरफ ले जाके, फिर हमें टी यू स्क्वायर मिल जाएगा 144, देन टी यू मिल जाएगा। अब टी यू फाइंड करना है तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे ना, इधर एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो देखिए दूसरी तरफ क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है। तो 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। पता है ना कैसे फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर सेम नंबर की पेयरिंग करते हैं। हर पेयर से, हर 2 के ग्रुप से हम लोग एक एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इन दैट वे यू विल गेट टी यू एज 12 सेंटीमीटर। तो टी यू कौन था? टी यू तो सिंपली हाइट थी ना, हमने आपको एक्सप्लेन किया है। टी यू हमारी हाइट है एंड यू भी हमारा बेस है। तो now we will very easily find the area of our triangle, that is TUV। ट्राइंगल का अगर नेम बोले तो इसका नेम क्या होगा? TUV। सिंपली तीनों कॉर्नर्स के जो नेम्स हैं उनको एक साथ लिख दिए और पहले एक छोटा सा ट्राइंगल का सिंबल बना दिए। तो ये हमारा ट्राइंगल का नेम होता है इस तरीके से, ट्राइंगल TUV। अब हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है अगेन, एंड देन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है बेस एंड हाइट की। कैंसिल करा, 2 1 2 6 12, और फिर आपका क्या बचा? 1/1, तो मतलब तो 1 हो गया ना, और 1 इंटू 5 मतलब 5, तो 5 इंटू 6 30। तो आपका ये क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एक थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोगों ने पहले हाइट फाइंड करी बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करके, क्योंकि हमारा ट्राइंगल कैसा दिया हुआ था? राइट ट्राइंगल। देखिए पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एक राइट ट्राइंगल में ही तो यूज़ हो सकती है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए ना। हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड। सो अगर हमारा ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके अपने ट्राइंगल का अननोन साइड फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल। गुड लक।